क्लास में हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जियोग्राफी, जिसमें हमें पढ़ना होता है ह्यूमन जियोग्राफी। तो ह्यूमन जियोग्राफी में क्या हमें पढ़ना है आगे हम देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और अपनी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी कम समय में अच्छी तैयारी करने का मौका मिल सके। तो चलते हैं अपनी पॉइंट पर, यहाँ पर देखते हैं। आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का ये क्लास है, जिसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन जियोग्राफी। क्या पढ़ना है? ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल। तो चलते हैं, अभी देखिए आप लोग यहाँ पर आ चुका आपके सामने मानव भूगोल की अवधारणा। इसमें हमें पहला क्लास क्या करना, हमें मानव भूगोल की अवधारणा। तो यह जो है 25 और 26 के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, किस यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपके उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है। DDU, SU, MSU, CCSU, MJ, PRU, RM, PSSU, RMLU, BPSU, CJMU ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग अटेंड कीजिए। तो मानव भूगोल की अवधारणा क्या है, इसे हम देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यह भूगोल की वह शाखा है जो मानव और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करती है। इसमें समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति और पर्यावरण के बीच संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मनुष्य अपने भौगोलिक वातावरण को कैसे प्रभावित करता है और उससे कैसे प्रभावित होता है। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यह कैसा है? बहुविषयक है। यह समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। गति क्या है? समय और स्थान के अनुसार समाज में बदलाव आते हैं, इसीलिए हमेशा परिवर्तनशील होता है। अब स्थानिक देख लेते हैं। स्थानिक यह अध्ययन करता है कि मनुष्य विभिन्न स्थानों में कैसे निवास करता है, संसाधनों का उपयोग कैसे करता है और सांस्कृतिक विविधता कैसे होती है। इन सभी के बारे में यहाँ पर हमने देख लिया है। तो बढ़ते हैं अब आगे। भूगोल का अर्थ और क्षेत्र क्या है? मीनिंग एंड इसको ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, तो इसका जो अर्थ हम देख लेते हैं। अर्थ, यह पृथ्वी पर मानव जीवन की गतिविधियों, वितरण और विकास को समझने का अध्ययन है। क्षेत्र, इसमें कई विषय आते हैं जैसे आर्थिक भूगोल, जनसंख्या। तो इन्हें हम देख लेते हैं। आर्थिक भूगोल क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार, संसाधन, वितरण आदि का अध्ययन है। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या, घनत्व, वृद्धि, प्रवास आदि है। सांस्कृतिक भूगोल, इसमें भाषा, धर्म और परंपराएं, जीवन शैली भी होती हैं। तो निपटान भूगोल क्या है? निपटान भूगोल ग्रामीण और शहरी बस्तियों की उत्पत्ति और विकास निपटान भूगोल से होता है। राजनीति भूगोल क्या है? सीमा और देश, सत्ता और प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। इसमें भारत में भूगोल की समझ का विकास। चौथा पॉइंट आपका है भारत में भूगोल की समझ का विकास। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भूगोल, भारत में भूगोल का अध्ययन ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, पुराणों और अन्य शास्त्रों में मिलता है। इन ग्रंथों में नदियों, पर्वतों, जलवायु और दिशाओं का वर्णन किया गया है। वैदिक काल में भूगोल, तो वैदिक काल में भूगोल क्या है, इसमें देख लेते हैं। ऋग्वेद में नदियों जैसे सिंधु, सरस्वती, गंगा का उल्लेख किया गया है। किसका? सिंधु, सरस्वती और गंगा का उल्लेख किया गया है। जलवायु और मौसम चक्र का वर्णन, तो जलवायु और मौसम चक्र क्या है, इसका वर्णन। पुराणों में भूगोल, विष्णु पुराण और वायु पुराण में पृथ्वी की 7 द्वीपों जिसे सप्तद्वीप और महासागरों का उल्लेख है। भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप कहा जाता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की विशेषताओं का वर्णन, तो इसका वर्णन मध्यकालीन भारत से होता है। तो अलबरूनी जैसे विद्वानों ने भारत के भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन किया। मुगलों के समय में नक्शे और भौगोलिक दस्तावेज तैयार किए गए। आधुनिक भारत का भूगोल कैसा है, उसका क्या महत्व रहा? तो ब्रिटिश काल में वैज्ञानिक भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भूगोल को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया गया। निष्कर्ष देख लेते हैं। मानव भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है जो समाज और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है।
भारत में भूगोल का अध्ययन वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर विकसित हुआ है। पुराणों और अन्य शास्त्रों में भारत की भौगोलिक विशेषताओं का उल्लेख हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूगोल की गहरी समझ प्रदान करता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।